तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर आप मैं यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, अगर आपके अकाउंट में वो पैसे जिस बंदे का सिलेक्ट हुआ है वो हमारी फैमिली से ही है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। हम यहाँ हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी पीछे 28 तारीख की लास्ट डेट थी किसकी, इंडियाज यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा या फिर यूथ मोबिलिटी वीजा। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब जो मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इसको अप्लाई किया था। जो स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आना चाहते हैं उन्होंने भी इसको अप्लाई किया था। क्यों 2400 लोग। अगर आपको लोगों को इसके बारे में डिटेल नहीं पता है कि भाई 2400 क्या फिगर है, तो ये है कि भाई 2400 लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूके गवर्नमेंट चूज करने वाली है, पिक करने वाली है, जिनको 2 साल का वीजा देगी यहाँ पे रहने का, या फिर यहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं, जो भी करना हो यूके आके और रह सकते हैं 2 साल के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। तो इससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज है, कुछ बैड न्यूज है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, बताने वाला हूं आप लोगों को। और अगर आप लोगों के पास ईमेल नहीं आई है अभी तक, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था और बहुत सारे लोगों के पास ईमेल आने में लगी हुई है, अब रेगुलरली रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, जहां पे जो भी इंफॉर्मेटिव, जो भी कह सकते हो ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि भाई यूके से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड, वो आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करता हूं। और आई होप आप लोगों को वीडियोस में कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलती होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि भी इस तरह की वीडियोस आपको हेल्पफुल है या इस तरह की वीडियोस कोई वैल्यू एडिट करती है आपकी लाइफ में, तो मेक श्योर डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और डू लाइक द वीडियो, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है, मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, बस ही। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में कि भाई एग्जैक्टली में क्या गुड न्यूज आ रही है बच्चों के लिए और क्या बैड न्यूज आ रही है बच्चों के लिए जिन्होंने इसको अप्लाई किया था। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि भाई रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं यूथ मोबिलिटी वीजा, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा। ये बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, आप लोगों को पता ही होगा। 2400 सीट सिर्फ अवेलेबल थी, लेकिन डिसर्टेड मत होना अगर आपको सिलेक्ट नहीं गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अगर वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो ईमेल कैसी होती है, और सिलेक्ट नहीं करते तो वो ईमेल कैसी हो सकती है। क्योंकि मैं जानता हूं, मेरे एक नोन का, मेरे चाचा ताऊ उनके घरों में जिसका भाई सिलेक्ट हो गया है उनका, अब उनको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करनी है, तो वो ईमेल क्या करती है। और जो मेरे पास और बच्चों ने शेयर करा है जिनका रिजल्ट आ गया है, मतलब कि ईमेल आ गई उनको कंफर्मेशन, और उनका उस बैलेट में सिलेक्ट नहीं हुआ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। अब सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसकी, कि भाई आपको डिसर्टेंट क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कि दुखी मत होना। अगर आपने अभी तक आपको ईमेल नहीं आई है तो ये मत कहना यार भैया सबकी ईमेल आ रही है, मेरी क्यों नहीं आई अभी तक। देखो, किसी की कल आई थी, किसी की परसों रिप्लाई आया था, किसी का आज आया है, और धीरे धीरे शायद वो रिप्लाई बैक कर रहे हैं सबको। अब बात ये आती है कि भाई जो मुझे पर्सनली लगता था कि भाई इतने सारे अगर जो भी एप्लीकेशन इन्होंने ली थी उनका एक झटके में रिप्लाई दे दें। 2400 बंदे जो सिलेक्ट कर लिए, उनको सिलेक्ट किया, उनको एक ईमेल भेजी, तुरंत सेम टाइम पे ईमेल जा सकती है, बल्क ईमेलिंग हो सकती है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, और जिनको सिलेक्ट नहीं हुए उनको एक बल्क ईमेलिंग कर दें। लेकिन दिन बाय दिन डेली डेली बैचेस में जा रही है, तो आई डोंट नो कि भाई कैसे काम करता है यूके का ये सिस्टम। अब बात ये आती है कि भाई अगर आपका सिलेक्ट नहीं हो तो आपको क्या करना है। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है इस राउंड में, तो आप जुलाई में जो बैलेट राउंड निकलेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए क्या, उसमें अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल वही डिटेल वगैरह भरनी होगी, ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा, फिर दोबारा से डेट देंगे, फिर दोबारा से एक टाइम स्लॉट देंगे, उसमें आपको डिटेल भरनी होगी, एंड फिर आपको कंसिडर कर सकते हैं उस बैलेट में निकल सकता है। नहीं निकलेगा तो फिर दोबारा आगे जो बैलेट होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात यह आती है कि भाई क्या उस वक्त तक कोई प्रोसेस, या फिर आप स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आ रहे हो, वो एप्लीकेशन को बीच में रोक दो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप उसको भी चलने दो और इसको भी साइड बाय साइड चलने दो। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक ईमेल दिखाता हूँ कि भाई अगर आपका नहीं कंसिडर होता, नहीं लगता, तो वो किस तरह की ईमेल होती है और एग्जैक्टली में वो ईमेल क्या कहती है। ठीक है, जैसे ये वाली एक ईमेल है, ये कह रही है नाम, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट in the India Young Professional Scheme. Unfortunately, you were unsuccessful in the recent ballot. The next ballot will likely to be held in July 2023. If you wish to reapply for the next ballot, please look for further details here. ये बता दिया, डू नॉट अप्लाई फॉर यंग मोबिलिटी वीजा। ये बात ध्यान में रखना कि ये नहीं है कि भाई आपको ये ईमेल आ जाए और फिर भी आप यूथ मोबिलिटी वीजा के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि ये प्रूफ तो ईमेल का प्रूफ ये दिखाना पड़ेगा, और उनके पास एक नंबर ऑलरेडी होगा, आपकी जो यूआईडी नंबर है कि भाई इनको हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ। तो ठीक है, ये वाली होगा, तो अप्लाई कर लोगे ना तो तुम्हारी फीस चली जाएगी और तुम्हें पैसे तुम्हारे वापस नहीं मिलने वाले। तो मेक श्योर ये गलती मत करना, क्योंकि कभी शाने बन जाओ, कभी बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया क्या फर्क पड़ेगा, उनको पता ही क्या लगेगा। तो ऐसे शाने बनने की जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ आईडी वगैरह होगी, तो अपने पैसे खराब मत करना, क्योंकि आपके पैसे खराब हो सकते हैं, आपकी फीस जो लगेगी वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो यही है, तो ये ईमेल, और बस प्लीज डू नॉट रिप्लाई टू दिस ईमेल, क्योंकि ऑटोमेटेड ईमेल है। तो ये इस तरह का एक बेसिक सा रिस्पॉन्स आता है, जो अगर आपका सिलेक्ट नहीं हुआ तो
और सिलेक्ट ना होने के बाद इसमें क्लियरली इन्होंने ये भी बोला कि आप जुलाई 2023 में आप फिर दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्लियरली इन्होंने खुद ही स्टेट कर दिया कि भाई अगर इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ तो आपका जुलाई 2023 में आप अप्लाई कर सकते हो। अब मुझे लगता है यार कितने कितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा या कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, प्रोफेशनल था ना 18 से 30 साल, जहां तक मैं अगर कैलकुलेशन लगाऊं तो मुझे लगता है 50,000 लोगों ने तो कर ही दिया होगा अप्लाई। अगर 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, 50,000 में से अगर इनको 2400 सिलेक्ट करने हैं तो ठीक है, फिर जुलाई में, क्योंकि जुलाई में कई बच्चे तो अपनी दूसरी चीज कर चुके होंगे, भूल चुके होंगे या कईयों को और नया पता लग चुका होगा, तो इसलिए आप भी जुलाई में फिर दोबारा से इसको अप्लाई करना, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो ईमेल जब वो भेजते हैं, अगर आपका बैलेट में नाम आ जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो वो क्या कहते हैं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या प्रोसेस मतलब पूरा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको अभी की अभी ध्यान में रख लो, अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया और आपका आने वाला है तो ये जरूर आपको करनी पड़ेगी बहुत जल्दी, तुरंत तरीके से, ठीक है। क्यों? इसमें आपको 28 दिन का जो बैलेंस दिखाना है अकाउंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काम करना अभी की अभी कर देना, क्योंकि ये ईमेल पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो तुरंत करनी चाहिए थी, ये तो हम भूल कैसे गए, क्योंकि आपके पास फिर 1-2 दिन का ही गैप बचेगा जिसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो जिस बंदे का सिलेक्ट हुआ है वो हमारी फैमिली से ही है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम यहाँ पे 5 भाई हैं ऑलरेडी यूके में। अब ये भी एक कोइंसिडेंस ही है कि भाई उसका भी भरा और वो भी सिलेक्ट हो गया इस यूथ मोबिलिटी वीजा में, अब वो यहाँ पे आएगा 2 साल के लिए। तो बहुत खुश था भाई, उसने जब मुझे बताया फोन करके भाई ऐसे ऐसे हमारा सिलेक्ट हो गया है, तो मैंने कहा यार ये तो कोइंसिडेंस बहुत तगड़े वाला कोइंसिडेंस हो गया कि हमारी फैमिली से सिलेक्ट हो गया। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप नहीं हो सकते या फिर भाई मेरा ही कैसे हो गया, तो ये सिर्फ तुक्का है, कोइंसिडेंस है, मतलब लॉटरी सिस्टम होता है ना, लॉटरी में से निकल गया तो निकल गया लॉटरी में। और आप लोग भी अब फिर दोबारा से इसमें पार्टिसिपेट करना, जुलाई वाले में हो सकता है किसी का भी सिलेक्ट हो सकता है, किसी का भी, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को ईमेल। तो नाम है डियर प्रवीण। इस बंदे के पास सरनेम नहीं लिखता था, मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा यार तू सरनेम क्यों लिखता था, बोला डॉक्यूमेंट्स में ऐसे ही 10वीं 12वीं में, क्योंकि सोनिया जो मेरी वाइफ है उसका भी है ना, जब वो यहाँ पे शादी हुई थी मेरे से, तो उससे पहले वो अपना सरनेम ही नहीं लिखती थी, मतलब सोनिया ही उसके डॉक्यूमेंट, पता नहीं कहीं पे गलती से लिख दिया होगा, तो 10th में 12th में हम गलती से फॉर्म भरते हैं जब लिख देते हैं, तो वही चलता हुआ आ रहा था, सोनिया था उसका। तो ऐसे ही प्रवीण, अगर आपका सरनेम नहीं है तो प्रवीण। और उसके बाद यू वर सक्सेसफुल इन द बैलेट एंड कैन नाउ अप्लाई फॉर अ यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात है कि भाई सिलेक्ट कर लिया बैलेट में और यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा में नंबर आ गया। और उसके बाद यू विल नीड दिस टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, ये आपका यूएन नंबर चाहिएगा एप्लीकेशन कंप्लीट करने का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, भी आपका यूएन के बेस पे ही आपकी एप्लीकेशन है, यही नहीं कि कोई भी अगर एप्लीकेशन डाल देगा, आपको यूएन नंबर डालोगे तो उन्होंने सिलेक्ट करके वो 2400 यूएन नंबर एक साइड में लिख दिए होंगे, मतलब सिस्टम में लिख दिए होंगे, तो वो उससे मैच करेगा तो ही वो एप्लीकेशन को आगे फर्दर करेंगे, प्रोसेस करेंगे। क्योंकि अगर या फिर आपने एप्लीकेशन डाल भी दी, ठीक है, एप्लीकेशन डालने के बाद वो क्रॉस चेक करेंगे कि भाई आपका जो यूएन है वो उस लिस्ट में है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने, कि भाई यू हैव 30 days टू सबमिट योर ऑनलाइन यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा एप्लीकेशन एंड पे द वीजा एप्लीकेशन फीस एंड इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन नो लेटर देन प्लेस, जो भी बताया, ठीक है, इतना टाइम। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इनका एक मैंडेटरी चीज थी, जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे इनके, वो डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर ये ईमेल आ गई है और आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढते फिरोगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 30 दिन का टाइम दिया है इस ईमेल के भेजने के बाद, कि इस ईमेल के बाद सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है। और अगर आप लोगों को पता हो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में एक चीज थी कि भाई आपके पास जो पैसे हैं अकाउंट में 2400 या 500 पाउंड इतने कुछ होने चाहिए, 2.5 लाख के करीब, वो आपके अकाउंट में होने चाहिए 28 दिन पुराने। तो अगर ये 30 दिन पहले आ गई तो उसी दिन अगर नहीं है अकाउंट में, तो आज जैसे अगर ये ईमेल आ गई तो आज की आज अपने अकाउंट में जाके वो 2.5 लाख रुपए डाल दो, क्योंकि 28 दिन पुराने आपको दिखाने होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर आप, मैं यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, अगर आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं है तो डेफिनेटली उसी दिन आपको डालने पड़ेंगे, नहीं तो आप वीजा अप्लाई नहीं कर पाओगे और आपके 30 दिन की जो विंडो है वो चली जाएगी। दूसरा क्या है, अगर आपको जो भी डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी यूनिवर्सिटी से लेनी वगैरह, उस पर अभी काम कर दो। अगर अभी ईमेल लेंगे, 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, जितने भी, जब तक वो ईमेल आती है, अगर ईमेल आ चुकी है तो मेक श्योर उस पर तुरंत की तुरंत काम कर दो, कार्यवाही कर दो, ठीक है। तीसरी चीज आप लोगों को पता होगा कि भाई जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई थी, वो सारे के सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता कि भाई इसके बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए या आपको समझ में नहीं आ रही कोई चीज, तो यू कैन ऑलवेज बुक अ टाइम विद मी। नीचे लिंक दिया हुआ है जहां पे जाके आप मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हो, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट और गाइड यू, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया इन्होंने इसमें, एप्लीकेशंस मेड विद इन 14 days ऑफ द अबाउट डेट एक्सपायरिंग मे स्टिल बी ट्रीटेड एज इन टाइम अगर Secretary of State consider that there was a good reason beyond the control of the applicant of their representative provided or with the application why the application could not be
सबमिटेड ऑन टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि भाई रीजन हो सकता है भाई कोई बीमार हो गया या कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, तो उस चक्कर में भाई वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं कर पाया, वो सारी चीजें। या फिर रीजन हो सकता है कि भाई ठीक है डिग्री से रिलेटेड, लेकिन डिग्री से रिलेटेड रीजन कई बार वो कन्वेंस हो जाते हैं, कई बार नहीं होते। पैसे से रिलेटेड, मान लो पैसे आपके अकाउंट में थे, लेकिन एक दिन क्या है भाई बैंक ने गलती से कुछ कर दिया, तो बैंक की गलती है ना, अगर बैंक उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई वो हमारी गलती थी, हमने गलती से इसके अकाउंट में एक गड़बड़ कर दी थी ट्रांजेक्शन, बट दैट वाज नॉट हिज ट्रांजेक्शन और नॉट हिज मिस्टेक, क्योंकि इसके अकाउंट में कंटिन्यूसली पैसा था उस टाइम पे। तो इस तरह की कोई मिस्टेक अगर हो जाए तो फिर भी 14 दिन का ग्रेस पीरियड उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह की ईमेल आती हैं जो अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है या फिर कोई अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो गुड न्यूज है, जो सक्सेसफुल हो गए हैं उनके लिए डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करो और अपने वीजा को लो, यूके आओ, एक्सपीरियंस लो, यहाँ की लाइफ देखो, यहाँ पे काम करके देखो। जो अनसक्सेसफुल हो गए हैं उनके लिए कि भाई यही है कि भाई आप लोग फिर से ट्राई करो, डोंट फील डिसर्टेंड। ये मत सोचो यार मेरा नंबर नहीं आया, यार मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे को तो कभी भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता, ऐसा मत सोचना, ठीक है। यही सोचना कि कोई नहीं, अभी राइट टाइम नहीं था मेरे लिए, अगले जो जुलाई वाला टाइम है उसमें फिर दोबारा से अप्लाई करूंगा, उसके बाद फिर से अप्लाई करना। कोई पैसे थोड़ी नहीं लग रहे इसके अप्लाई करने के, ऑनलाइन आपको फॉर्म ही तो भरना है, वो ऑनलाइन फॉर्म भर देना, और अगर आप सिलेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो भी कोई अच्छी बात नहीं, आप फिर दोबारा से ट्राई करना। तो यही था इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना कि भाई अगर आपको ईमेल आ गई है, दो तरह की ईमेल आ रही है यूथ प्रोफेशनल वीजा जिन्होंने भी अप्लाई किया था, और वो किस तरह की हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है तो मेक श्योर डू लाइक